औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, मैंने एक तसलसल शुरू किया है कि शादी से रिलेटेड जो भी रसूमात की जाती हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूं और उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे कबल मैं काफ़ी रसूमात के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज ख़वातीन व हज़रात, मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं हमारा जो सबसे अहम इवेंट होता है बच्ची की रुखसती का, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि बच्ची की रुखसती पे आपको पता है कि रेड कलर का लिबास पहनाया जाता है बच्ची को, और उसके जो स्टेज की डेकोरेशन है वो भी रेड कलर की होती है, और ज़्यादातर रेड कलर या पिंक कलर को ही फोकियत दी जाती है। तो इसमें बहुत सारी रस्मात में से एक रस्म ये भी है कि बच्ची और बच्चे से कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, ये जजमेंट करने के लिए कि क्या इनको कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी ज़्यादती है बच्चे के साथ और बच्ची के साथ, कि माँ बाप को पहले ये चाहिए कि बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं। वहाँ पे खुदा न खास्ता अगर वो कोई गलत आयत पढ़ देते हैं या ज़ेर ज़बर की गलती कर देते हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है। तो इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, आप ये देखें कि जिस वक्त रुखसती फ़ोटो सेशन वगैरह हो गया आपका फैमिलियों के साथ, हर लड़की वाली की फैमिली ने अपने फ़ोटो सेशन करवाया, लड़के वालों ने अपने फ़ोटो सेशन कराए। उसके बाद जब टाइम आता है रुखसती का, उस वक़्त एक तो ये है कि आजकल आपको पता है कि शादी हाल का टाइम 10 बजे का होता है, और हमारे अभी फ़ोटो सेशन हो रहा होता है तो शादी हाल वाले लाइटें बंद कर देते हैं, और उसमें ये होता है कि फिर रुखसती वाला काम जो है वो सबसे एंड में रह जाता है। इसमें ख़वातीन हज़रात, ख़ास तौर पे जो मेहमान आए होते हैं करीबी, वो तो रुखसती करवा के जाते हैं, रुक जाते हैं कि हम रुखसती देख के जाएंगे या रुखसती करवा के जाएंगे, लेकिन जो दूर के मेहमान होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। खाना खाया और खाना खाने के बाद अपनी सलामी दी और फिर चले गए। तो ख़वातीन हज़रात, रुखसती में दुल्हन ने ज़ाहिर सी बात है लहंगा पहना होता है, तो वो काफ़ी लंबा, एक बच्ची ने पीछे से लहंगे को पकड़ा होता है कि वो ज़मीन पे ना लगे, क्योंकि उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है जो बच्चियां रुखसती पे दुल्हन बनते हुए लहंगा पहनती हैं। तो आगे आगे दूल्हा मियाँ, पीछे पीछे दुल्हन, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दूल्हे की गाड़ी तक पहुंचते हैं। तो ये जो सफ़र है 1 मिनट का या 2 मिनट का या 3 मिनट का, इसके दौरान एक रस्म ये है कि दुल्हन को एक प्लेट में चावल डाल के दिए जाते हैं, और वो चावलों को पकड़ती है और वो पीछे की तरफ फेंकती है। तो ख़वातीन हज़रात, मुझे आज तक इस रस्म की समझ नहीं आई कि चावल एक हमारे लिए समझें कि रिज़्क है, और जिस तरह हम रोटी की, आटे की कदर करते हैं, इसी तरह हम चावल की भी कदर करते हैं कि एक रिज़्क को हम अपने हाथों से पीछे फेंक रहे हैं, और पीछे कुछ लोगों के ऊपर चावल गिर रहे हैं, कुछ के पाँव में चावल गिर रहे हैं। आज तक मुझे इस रस्म की समझ नहीं आई, ना जाने कहाँ से ये रस्म चली है, लेकिन यह है कि रस्म ये आज तक चल रही है। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि मेरी इन चीज़ों को कुछ सोचा करें और इस पर कुछ डिबेट किया करें। अगर तो इसमें से कुछ आपको नज़र आता है, कुछ इस रस्मों से निकलता है,
तो फिर तो आप इनको ज़रूर फॉलो अप करें। अगर ये कहें कि नहीं जी हमारे बड़ों से ये रस्म चलती आ रही है, हमारे बाप दादा से ये रस्म चलती आ रही है, या हमारे ख़ानदान में ये रस्म रवाज है, तो ये तो आपको पता है कि पहले दौर में जब जनाब रसूल खुदा ने ये कहा था कि ये जो बुत हैं तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, तो उस वक़्त उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारे बाप दादा इसको पूजते आए हैं तो हम भी इनको पूजेंगे। तो आजकल दुनिया चाँद से होकर वापस आ गई है, तो आप लोग थोड़ा सा फ़िक्र किया करें, और जो इस किस्म की फ़ज़ूल रसूमात हैं कोशिश किया करें कि उनको इग्नोर करें, उनको कंडेम करें। अगर आप उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बड़े हैं घर के, या आपकी को बात मानी जाती है, तो इन चीज़ों को कोशिश करें कि कंट्रोल करें। अच्छा, उसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जब रुखसती हो रही होती है बच्ची की, उस वक़्त कुरान मजीद लेके बच्ची का भाई या कोई बड़ा घर का वो खड़ा होता है कि बच्ची को इस कुरान मजीद के साए के नीचे से गुजारना है। ख़वातीन और हज़रात, ये अकीदत की हद तक तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जिसने कभी कुरान मजीद को छुआ ही नहीं, कुरान मजीद को पढ़ा ही नहीं, उसको कुरान मजीद के साए से आप गुजार रहे हैं। और क्या जो कुरान मजीद के नीचे से गुजर रही है, क्या उसके सर पे दुपट्टा भी है या नहीं है, या उसके साथ जो चल रही हैं उनके सरों पे दुपट्टे हैं या नहीं है। हाल ही में अभी एक किसी सियासतदान की बेटी की शादी हुई है, तो उसमें हमने ये देखा है कि ये रस्म की गई है कि वो सर कुरान मजीद को नीचे से उसको गुजारा गया है, तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। तो कुरान मजीद इस मकसद के लिए नहीं बना आया हमारे पास कि हम अपनी रसूमात में इसको इस्तेमाल करें, बल्कि कुरान मजीद इसलिए नाजिल हुआ है कि हम इसको पढ़ें, इसको समझें और इस पे अमल करें। हाँ, ये हो सकता है कि कुरान मजीद को आप बोसा दे के गुजर जाएं, लेकिन बात तो वहीं आ जाएगी ना कि जब आपके सर पे दुपट्टा ही नहीं है, जब आपका हुलिया ही ऐसा नहीं है, आप वज़ू में ही नहीं है, तो आप कुरान मजीद को किस तरह से छू सकते हैं। तो उसके बाद ख़वातीन हज़रात, बच्ची थोड़ा सा दुल्हन और आगे बढ़ती है, तो जैसे ही दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंचती है, तो उस वक़्त ख़ास तौर पे दूल्हे की माँ, दूल्हे की बहनें, दूल्हे के भाई या दूल्हे के वालिद, उनका रोना भी एक रस्म कह लें या कुदरती अमल कह लें, या उनकी बच्ची की याद जो उसने घर में टाइम गुजारा वो यादें याद करके रोते हैं, या फिर कोई ऐसी कैफियत तारी हो जाती है इंसान पे कि हमने किस कदर इस बच्ची से प्यार किया, किस मुसीबत में मुश्किलों में हमने इस बच्ची को जवान किया, और आज इस बच्ची की हम रुखसती कर रहे हैं। तो बाज़ लोगों के दिलों में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आया कि जितना प्यार बच्ची को इधर से मिला है, क्या उतना प्यार ससुराल से भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आजकल तो एक गाना भी वो चला हुआ है, बच्ची की रुखसती के वक़्त जो लगा दिया जाता है, तो वो एक नेचुरल अमल है, उसको आप नहीं रोक सकते। कि अगर वैसे कुछ लोगों ने तो इसको ख़त्म कर दिया है कि जी नहीं, हमने नहीं रोना, लेकिन जो एक नेचुरल चीज़ है उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, ना आप उसको रोक सकते हैं। बल्कि इसमें ये अगर ये बच्ची ये कहे कि जी ये मेरी मोहब्बत का इजहार है, या उसके ऊपर वाले जो आए हुए मेहमान हैं वो ये कहें कि जी देखें बच्ची के घर वाले कितना रो रहे हैं या कितना उसको याद कर रहे हैं, तो ये हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी सेंस होती है, वो उसके मुताबिक वो सोचता है और उसके मुताबिक ही वो बात करता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर कोई बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं अगली कोई और वीडियो बनाते वक्त उस पर एहतियात करूँ या उसका कोई ना कोई आपको आंसर दे सकूँ। तो अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ है कि अल्लाह ताला जिन बच्चे और बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन असबाब पैदा करे। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।